पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अर्थात अगर आप नाव की सवारी कर रहे हो और नाव में धीरे करके पानी बढ़ने लगे तो उसको दोनों हाथों से खाली करते जाइए, वरना नाव डूब जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप धन कमाना शुरू करते हैं और आपके घर में धन बढ़ने लगता है तो उसको भी दोनों हाथों से खर्च करते जाइए, कमाते जाइए, खर्च करते जाइए। ज़्यादा संचय करने के उसमें मत पड़िए, क्योंकि उसकी वजह से भी घर डूब जाएगा, आप खतरे में पड़ोगे। ज़्यादा पैसा होगा, लोगों की ज़्यादा नज़र में आएगा, आपकी रातों की नींद, दिन का चैन, ये भी हराम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जितना आता जा रहा है उसको उसी हिसाब से खर्च करिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक दोहा और कहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। कि अगर आपका पुत्र सुपुत्र हुआ तो भी धन को संचित करने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पूत कपूत हुआ, मतलब उसका स्वभाव, उसके आचरण बुरे हुए, तो भी धन संचय करने का, इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत से उसको इकट्ठा करोगे वो उसको उसी हिसाब से बर्बाद कर देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस जीवन में जब आए हैं तो कमाइए। परिवार के पालन पोषण करने के लिए अर्थ का, अर्थात धन का बहुत महत्व है। लोग कहते हैं कि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जीते जी वही काम आएगा। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि बिना धन के सृष्टि में रहना या संसार में या अपने परिवार के बीच रहना से अच्छा है, धन के बिना परिवार में रहने से अच्छा है किसी जंगल में जाके आप रह लो। क्योंकि आपके धन की और आपके आर्थिक स्थिति का जितना उपहास दूसरे नहीं उड़ाएंगे, उतने परिवार के जन ही उड़ाएंगे। अगर उनके पास पैसा हुआ और आपके पास नहीं हुआ तो आपको दिखा दिखा के खर्च करेंगे। तो कमाइए और दोनों हाथों से खर्च करिए, जितना बढ़ता जाए उसी हिसाब से खर्च करिए। वो बात अलग है कि बुरे समय के लिए थोड़ा बहुत संचय अच्छा है, लेकिन अगर लाखों बचा के भी रख लोगे, करोड़ों बचा के भी रख लोगे, तो अगर आपका की संतानें सुपुत्र हुई तो वो स्वयं भी कमा लेंगी। आप वो बाप कमाई पे आश्रित नहीं रहेगी, वो आप कमाई पे आश्रित हो जाएगी। और अगर कपूत हुआ तो बड़ी बड़ी महल, दो महलें, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, जागीर की जागीरें लोगों ने नशे में उड़ा दी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय करते हुए जिया जाए। बच्चों को भी किसी बात के लिए तरसाया ना जाए। जो आपके पास उपलब्ध है, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से उन पे भी खर्च कीजिए। अच्छा पढ़ाइए, लिखाइए, उनको काबिल बनाइए, जिससे कि वो अपने जीवन में स्वयं भी धन कमा सकें। एक कथा सुनी थी मैंने कि एक सेठ जी एक संत के पास पहुँचे और संत से कहा कि मैं बड़ा चिंता में हूँ। तो संत ने पूछा कि किस बात की चिंता है? बोले, मैंने कल मेरे मुनीम से हिसाब लगवाया था कि मेरे पास कितना धन है, मतलब मेरी कितनी पीढ़ियाँ सुकून से बैठ के खा सकेंगी। तो संत ने बताया कि मुनीम ने बताया कि सेठ जी, आपकी 7 पीढ़ियाँ सुकून से बैठ के खा सकती हैं, आपके पास इतना धन है। तो संत ने पूछा कि फिर चिंता किस बात की? तो उसने कहा कि मुझे चिंता इस बात की कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। संत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे बस का नहीं है। एक काम करो, इसी गांव में, तुम्हारे ही गांव में एक बुढ़िया रहती है, आप उसको 5 किलो 10 किलो जो है आटा या भोजन सामग्री आप उसको दे आओ।
अगर उसने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सेठ जी बड़े उत्साहित होकर बहुत सारा राशन पानी लेकर, साल भर का लेकर उसके पास पहुंचे। जाकर देखा तो एक टूटी सी झोंपड़ी में एक अकेली बुढ़िया भोजन पका रही थी। उसने कहा, माई ये लीजिए, मैं आपके लिए पूरे वर्ष भर के लिए राशन लेके आया हूँ, ये आप रख लीजिए। बुढ़िया ने बिना देखे उसको कहा कि जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आज के लिए जो मेरा भोजन था मेरे लिए पर्याप्त है। बोले, अम्मा आज के लिए आपके लिए पर्याप्त है, कल सुबह के लिए रख लो। बोले, नहीं, सुबह के लिए भी नहीं चाहिए, सुबह के लिए जिसने कहते चोंच दिया है वो चुन भी देगा, तो मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी थक हार गए, बहुत अनुनय विनय किया कि मेरी 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ हो जाए, लेकिन उस बुढ़िया ने एक अन्न का दाना भी उससे नहीं लिया। वो वापस संत के पास पहुँचे। बोले, महाराज उन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं, अब मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बोले, सेठ जी आप अभी भी नहीं समझे। बोले, क्या। बोले, आप अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता में दुबले हुए जा रहे हो। उस अम्मा को देखो, उसको अगले दिन की चिंता नहीं है, कितने सुकून में है वो अम्मा। उस बढ़िया अम्मा से ये सीख लो कि तुम आज में जियो, भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंता ना करो, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, वो सब ईश्वर के हाथ में है, भविष्य ईश्वर के हाथ में है। भूतकाल का पछतावा इसलिए मत करो क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। भविष्य को आप बदलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो भी आपके हाथ में है नहीं है। हानि होगी कि लाभ होगा, जीवन होगा कि मरण होगा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए बस तुम आज वर्तमान में जियो। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम।